वालेकुम। आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। अच्छा जी, ये पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ काम का इसमें है नहीं, लेकिन ये बहुत डिटेल्ड है, तो ज़्यादा पार्ट्स बनेंगे। अच्छा जी, पहले पार्ट में हमने कीबोर्ड देखा था, नहीं देखा आपने तो आप देख लीजिएगा, ऊपर आ गया क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। अब हम जा रहे हैं स्कैनिंग डिवाइसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्कैनिंग डिवाइसेस स्कैनर्स होते हैं। तो स्कैनर्स क्या होते हैं? स्कैनर्स वो इनपुट डिवाइस है जो कि स्कैन करके अपने किसी लाइट सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ पे ड्रॉप करता है लेज़र, जिससे वो स्कैन करता है कि क्या है, आइदर वो पिक्चर हो या वो डेटा हो, किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो स्कैनर्स की कुछ टाइप्स बता दूँ। स्कैनर्स जैसे कि बार कोड रीडर है, वो एक बेसिकली स्कैनर है, जैसा पिक्चर भी देख सकते हैं, ये बार कोड है। तो क्या करता है बार कोड स्कैनर, बार कोड रीडर, वो इन लाइंस को स्कैन करता है, ठीक है, और इससे उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक किस्म का स्कैनर ये हो गया। उसके अलावा जब आप आगे जाते हैं तो ऑप्टिकल मार्क रीडर आता है, ठीक है। मार्क एंड कैरेक्टर रीडर्स में OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये कैसा रीडर होता है? आपने देखा होगा कि जब पेपर्स होते हैं, यहाँ पे नहीं, यूनिवर्सिटी वगैरह में, जैसे टोफिल वोफिल हो गया, उसमें तो हमें एक पेपर मिलता है इस फॉर्म में, हमें सही आंसर को हाईलाइट करना होता है, ठीक है। और जब हम आंसर कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी आंसर कॉपी होती है, ये एक मशीन में जाती है जो कि स्कैन करती है। हमने मार्क्स करे ना, तो वो स्कैन करती है और बताती है कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है। इसी तरह एक और हमारे पास होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा चेक में जो नीचे लाइन होती है नंबर्स की, वो बेसिकली मैग्नेटिक इंक से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो जब आप डालते हैं चेक को एक मशीन में, तो वो ये बताती है कि भाई बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सा है और अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया स्कैनर्स की टाइप्स। अब आ जाएँ जो स्कैनर्स होते हैं कैसे हैं। तो 3 बहुत कॉमन होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड कैसा होता है, ये हमने 9th में भी पढ़ा है, ठीक है। फ्लैट बेड क्या होता है? एक जैसे आपने देखा होगा फोटो कॉपी मशीन होती है, ठीक है, ऐसा होता है फ्लैट बेड। तो हम इस पर रखते हैं और वो खुद ही डॉक्यूमेंट जो होता है ना, वो स्कैन हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर से एक मैकेनिज़्म पास करता है और वो स्कैन कर देता है। दूसरा होता है शीट फैड। हम जैसे देखा होगा कि मैकेनिकल रोलर्स होते हैं ना, वो यूज़ होते हैं इसमें। क्या करते हैं, इमेज आप जैसे आपकी चीज़ स्कैन कर रहे हो, आपने उसमें डाला, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे डाला, तो ये मशीन रोलर काम करते हैं, स्पिन करेंगे, आप जैसे बाहर निकलेंगे ना, तो जब तक स्कैन हो गया होगा। और तीसरा होता है हैंड हेल्ड। आप देख सकते हैं छोटा सा, या आपने देखा होगा ग्रोसरी स्टोर्स और मार्केट्स में होते हैं, वो भी एक तरीके से बार कोड रीडर होते हैं। तो ये एक तरीके से बार कोड रीडर ही है। तो यहाँ पे हमारे ये 3 भी हो गए, ठीक है। स्कैनर्स का सवाल भी आता है, और अगर स्कैनर का सवाल आए ना और आपको पूछे लाइट से टाइप्स, तो आप उनको ये वाली बताएंगे, फ्लैट बेड, शीट फैड और हैंड हेल्ड। अच्छा जी, हमारे 2 इनपुट डिवाइसेस हो गई। अब आ जाएं आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस की मैंने फर्स्ट वीडियो में दे दी थी डेफिनेशन। और आउटपुट डिवाइस एक जो बहुत ही कॉमन है वो है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर्स में भी 2 टाइप्स आती हैं। एक होता है CRT मॉनिटर, जो कि होता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, और दूसरा होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं CRT मॉनिटर्स में क्या होता है। CRT मॉनिटर्स में बेसिकली एक ऐसी ट्यूब यूज़ होती है, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती है, इसमें एक गन होती है जो बार बार स्क्रीन पे पिक्सेल्स को बम्बार्ड करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करती है, और वो
स्क्रीन पे लग के पिक्सल फॉर्म करते हैं, ठीक है। आप अगर ये बुक ले रहे हैं तो इसमें जो लिखा है मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट करके बता दिया। इसके अलावा इसमें यही होता है। अच्छा जी, और इसके बाद मॉनिटर की दूसरी टाइप है फ्लैट पैनल मॉनिटर, ठीक है। फ्लैट पैनल कौन सा होता है? जो कि आपके नॉर्मल टीवी की तरह होते हैं, पतले वाले, जिसमें कैथोड रे ट्यूब यूज़ नहीं होती, ठीक है। जैसे और इस वाले फ्लैट पैनल में दो टाइप्स होती हैं, एलसीडी और एलईडी। एलसीडी होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और जो एलईडी होती है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। अच्छा जी, अब आज हम आ जाते हैं फैक्टर्स पे टू डिटरमाइन अ मॉनिटर्स क्वालिटी, ठीक है। इनमें इन्होंने तो दिए हैं, लेकिन मैंने इनको बहुत ही आसान करके लिखे हैं अपनी तरफ, ताकि आपको पढ़ने में मुश्किल ना हो, ठीक है। ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि एक मॉनिटर्स की क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले रेजोल्यूशन क्या होती है कि ये है कि जो पिक्सल्स हैं वो कितनी डेंसिटी के साथ पैक हुए हैं, ठीक है। जितनी अच्छी रेजोल्यूशन उतना अच्छा शेप, ठीक है, उतने अच्छे इमेज ही शार्पर इमेज बनेगी। उसके बाद आता है ना बैंडविड्थ क्या होता है? ये होता है रेंज ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो कि हमारा मॉनिटर हैंडल कर सकता है, ठीक है। मतलब जितनी फास्ट हमारी रिफ्रेश रेट है उतना ज़्यादा हमारी हायर रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो कि हमारा मॉनिटर हैंडल कर सकता है, ये होता है बैंडविड्थ। रिफ्रेश रेट ये है हाउ मैनी टाइम्स हमारा पीसी 1 सेकंड में रिफ़्रेश होता है, ठीक है। और एटलीस्ट जो रिफ़्रेश रेट है वो होना चाहिए 72 हर्ट्ज़। डॉट पिच क्या है? डॉट पिच है स्पेस बिटवीन ईच पिक्सल, ठीक है। और जितना छोटा डॉट पिच होगा उतनी अच्छी और शार्पर इमेज बनेगी, ठीक है। ये होगा 4। 5वां हमारा है कन्वर्जेंस होता है द क्लैरिटी एंड द शार्पनेस ऑफ ईच पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक मॉनिटर का भी टॉपिक ख़त्म हो गया, और अब चलते हैं हम प्रिंटर्स की तरफ, ठीक है। प्रिंटर्स, अच्छा जी, अभी हम प्लॉटर्स कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रिंटर्स करेंगे। प्लॉटर्स क्या होते हैं? प्लॉटर्स एक स्पेशल काइंड की आउटपुट डिवाइस है। वो प्रिंटर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन उनका एक अलग फंक्शन है। वो क्या है? वो क्या करते हैं? वो इमेज प्रोड्यूस करते हैं पेपर पे, ठीक है। और प्लॉटर्स ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, मैकेनिकल साइट हो गई, जहाँ पे वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को बनाना होता है ब्लूप्रिंट्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, ठीक है। तो अब प्लॉटर की वर्किंग क्या है? प्लॉटर एक रोबोटिक आर्म यूज़ करता है, ठीक है, जो ड्राइंग बनाते हैं कलर्ड पेन से शीट की पेपर के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, ये कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, और जो सारे इंस्ट्रक्शंस इसको मिलते हैं वो कंप्यूटर से ही मिलते हैं। तो हम बेसिकली एक प्लॉटर को हम एक कंप्यूटर से ही चलाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पे इन्होंने 3 किस्म के प्लॉटर्स दिखे हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अगर कोई और नोट से पढ़ रहे हैं तो आप उन नोट से लिख सकते हैं। पेन प्लॉटर्स कौन से होते हैं? पेन प्लॉटर्स वो होते हैं जो कि हम बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और आप उन्होंने इधर हमें दिखाया भी है। और पेन प्लॉटर्स की एक टाइप ड्रम प्लॉटर्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक ड्रम प्लॉटर में आपको 2 ड्रम्स के ऊपर से एक शीट गुजारते हैं, और शीट पे से पेन्स जो है ना वो शीट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो पेन प्लॉटर होता है वो पेपर को रैप कर देता है ड्रम के साथ, ठीक है। और फिर उसमें होता है एक डायरेक्शन पे चल रहा होता है, और उसमें पेन्स होते हैं जो उसके ऊपर मूव करते हैं,
बेसिकली पेज रोल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर। अब इसमें क्या होता है, ये प्रिंटिंग वाला मेथड यूज़ करता है। इसमें लिक्विड टोनर्स होते हैं जो कि पेपर पे ड्रॉप हो जाते हैं, और फिर जो आइंस होते हैं वो कनेक्ट होकर उस पर चिपक जाते हैं। इसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर की एक ख़ास बात है कि वो फास्टर होता है पेन प्लॉटर से और हायर क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट वाला थर्मल प्लॉटर्स। थर्मल प्लॉटर्स कौन से होते हैं, जो कि हीट पेन यूज़ करते हैं और हीट सेंसिटिव पेपर यूज़ करते हैं इमेजेस बनाने के लिए, ठीक है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी यूज़ करते हैं, बनाते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2 कलर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक आउटपुट डिवाइस भी हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे प्रिंटर्स। तो आज हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंटर्स। अच्छा जी, प्रिंटर्स क्या है? प्रिंटर्स भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये जो आउटपुट है ये हमें मिलता है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, नहीं हार्ड कॉपी के फॉर्म में। अच्छा जी, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी क्या होते हैं? जो भी चीज़ हमें मिले इन द फॉर्म ऑफ पेपर या हमें किसी भी तरह हमें अपने हाथ में मिले, ठीक है, इट्स कॉल्ड हार्ड कॉपी। जैसे मुझे आउटपुट मिला है पेपर के फॉर्म में, तो इट्स हार्ड कॉपी। और अगर मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ कंप्यूटर के अंदर ही और मुझे स्क्रीन पे कोई आंसर या कोई टेक्स्ट मिला है, तो दैट्स कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। अच्छा जी, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला आउटपुट डिवाइस है, और इसका जो आउटपुट है वो हमें बेसिकली मिलता है हार्ड कॉपी के फॉर्म में। अच्छा जी, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस जो फ्लो चार्ट है इसको याद कर लें, क्योंकि अगर आपको ये याद हो गया तो आपका एक तरीके से एक लॉन्ग भी हो जाएगा और एक शॉर्ट भी हो जाएगा। प्रिंटर्स का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इससे शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। प्रिंटर्स की 2 बेसिक टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। और इम्पैक्ट पे भी हम बात करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी 2 टाइप्स हैं, लेकिन हम ये टाइप्स बताते नहीं हैं, या बता भी सकते हैं, ज़्यादा बताएंगे इतने नंबर मिलेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में सबसे पहले हमारे पास आता है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक इंक रिबन यूज़ करता है, ठीक है। और वो क्या करता है, अगेंस्ट द पेपर लगाता है। इंक रिबन पेपर पे यूँ करके, जैसे ये हमारा वो है पिन्स है, ठीक है, वो यूँ प्रेस करके एक इमेज देता है, ठीक है, स्ट्राइक करता है। और इन छोटे छोटे जो होल्स होते हैं इससे एक इमेज सी बनती है, और ऐसे करके ये प्रिंट करता है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे होल्स करके एक आर बनाया है, और ये देखिए ये पिन्स हैं, ये स्ट्राइक होती हैं पेपर से, तो ये अल्फ़ाबेट्स बनते हैं। अच्छा जी, और इसमें भी अलग अलग किस्म के आते हैं, 9 पिन्स वाला भी आता है, 24 पिन्स वाला भी आता है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी होती है ये थोड़ी हल्की होती है, रफ़ क्वालिटी होती है, ड्राफ्ट क्वालिटी होती है। और ये देखें, ये यूँ बनाते हैं 9 डॉट्स वाला, यूँ बनाता है 24 डॉट्स वाला। अब आ जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप इन बातों को अपने अल्फाज में खुद लिख सकते हैं। और अगर आपके पास ये बुक मौजूद है तो आप पढ़ के भी अपना लिख सकते हैं। अब आ जाएं दूसरे पे, जो कि है हमारे पास डेज़ी व्हील। डेज़ी व्हील पे क्या होता है? डेज़ी व्हील एक तरीके से एक यूँ करके व्हील होता है, और हर पोर्ट पे एक अल्फ़ाबेट प्रिंट हुआ होता है, और ये
इसे डेज़ी व्हील प्रिंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसकी जो व्हील है, एक डेज़ी व्हील एक फ्लावर होता है उसकी तरह की है, तो उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। अच्छा जी, अब ये व्हील है, इसमें एक एक कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है या कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है। और जब भी प्रिंट करना होता है तो पेपर होता है वो उसके सामने रखते हैं, ये ऊपर होता है, और पीछे एक हैमर हेड होता है। ठीक है, जैसे मैंने करना है प्रिंट जी अल्फ़ाबेट ये रहा, तो हैमर हेड उसको यूं स्ट्राइक करेगा डेज़ी व्हील के लीफ को, जो जाके उससे पेपर से लगेगा और एक इमेज प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ भी यही है। इसकी जो प्रोड्यूस क्वालिटी होती है, ये हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करता है, और ये नॉइज़ी प्रिंटर कहलाता है, और ये थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, और ये ग्राफिक्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके दो प्रिंटर्स हो गए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेज़ी व्हील प्रिंटर। ठीक है, अब लाइन प्रिंटर की एक टाइप है ड्रम प्रिंटर। अगर आपने वो पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मैंने ड्रम प्लॉटर पढ़ाया हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा, सेम है। तो ड्रम प्रिंटर वही काम करता है। अच्छा जी, वही काम है, इसी तरह से पेपर घूम रहा होता है ड्रम्स पे, जैसे आप ये देख रहे हैं। ये है हमारा बैरल ड्रम, जिस पे सारे अल्फ़ाबेट्स प्रिंट हुए हैं। ये पेपर लगा हुआ है, और ये थोड़ा स्पेशल टाइप का पेपर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हैमर्स भी लगे हुए हैं जो प्रिंट करते हैं। जैसे हमें कोई सा भी अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है, तो ये उसको उस वक्त फिट करेगा जब बैरल पे वो स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट होगा। तो ऐसे काम करता है हमारा बैरल या ड्रम प्रिंटर। अच्छा जी, अब आ जाएँ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो बगैर किसी फिज़िकल टच या बगैर हिटिंग के वो प्रोड्यूस करते हैं इमेजेस। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपने देखा था डॉट मैट्रिक्स और डेज़ी व्हील, वो क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे। अच्छा, एक ये डिफरेंस भी आता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का, तो मैं आपको साथ साथ बता भी दूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जो जो इमेज प्रोड्यूस करते हैं बाय स्ट्राइकिंग। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट बगैर स्ट्राइक करे करते हैं। ठीक है, कोई फिज़िकल टच नहीं होता, जैसे हैमर नहीं आया, कोई वो नहीं आया। ठीक है, दूसरी बात, इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर नॉइज़ी, नॉन इम्पैक्ट आर साइलेंट प्रिंटर्स। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है क्वालिटी का। एक तो क्वालिटी और स्पीड है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं स्लो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स उनके मुकाबले में फास्ट होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। सबसे पहले टाइप होती है थर्मल प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर्स क्या करते हैं, वो इमेज जो आपका पेज होता है ना, उस पर वैक्स हुआ होता है, और पिंस को हीट करके आप उस पर ऐसे करते हैं कि जो इमेज है या कोई आपका करेक्टर है वो बर्न हो जाता है और वो डॉट्स के फॉर्म में पेपर पे आ जाता है। ठीक है, आप इधर पढ़ भी सकते हैं। तो ये एक पहला हो गया। इंक जेट में क्या होता है, इंक जेट थोड़ा स्पेशल है। इसमें ये होता है कि जो इंक होती है वो स्प्रे की जाती है पेपर पे। ठीक है, और जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं ना इंक के, वो होते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किए हुए होते हैं। तो जो जैसे ही वो पेपर पे गिरते हैं तो वो एक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट या कैरेक्टर की शक्ल में फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए हमारे दो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। अच्छा जी, आखिरी ये लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या करता है, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लेज़र प्रिंटर है। वो लेज़र पास करता है इस तरह के कैरेक्टर्स फॉर्म होते हैं पेपर पे। ठीक है, एक मिरर पे वो इस तरह लेज़र फॉर्म करता है कि जो पेपर है, पेपर पे कैरेक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं।
कोई हैमर यूज़ नहीं होता, कोई प्रिंट हेड यूज़ नहीं होता, ठीक है। और जो इंक होती है वो ड्रम में होती है, तो जैसे ही रोल होता रहता है पेपर पे इंक आती रहती है और उस पर फॉर्म हो जाती है। और लेज़र प्रिंटर्स की कुछ एडवांटेजेस हैं, वो ये रहे। स्पीड बहुत तेज़ होती है, आवाज़ बहुत हल्की होती है, मेंटेनेंस के पैसे भी कम लगते हैं, इमेज क्वालिटी बेहतरीन आती है, ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी आती है, साइज़ और स्टाइल में बहुत वैरायटी आती है।